जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हाउ टू ज्वाइन एनसीसी को कैसे ज्वाइन करें। तो एनसीसी ज्वाइन करने के 4 चरण हैं। 4 चरणों में इसको बांटते हैं। पहला चरण है इसका रजिस्ट्रेशन का, दूसरा चरण है इसका रिटर्न का, तीसरा इसका फिजिकल का और चौथा चरण होता है इसका इंटरव्यू का। जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई लड़का एनसीसी ज्वाइन करना चाहता है तो उससे पहले जो है क्या होता है कि जिस कॉलेज में भी लेना चाहेगा एनसीसी, तो उसकी साइड पर जाकर एनसीसी का एक कॉलम होता है, उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नामांकन अपना सही तरीके से कर लेते हैं उनको क्या बुलाया जाता है रिटर्न के लिए, और उनका फिर रिटर्न होता है। जो बच्चे रिटर्न पास कर लेते हैं उनका फिर फिजिकल होता है। फिजिकल में दौड़ होती है और उसके बाद दंड बैठक होते हैं। इसके जो फिजिकल पास करने जो बच्चे फिजिकल पास कर लेते हैं उनके बाद उनका उसका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है। उसके बाद जो बच्चा इंटरव्यू पास कर लेता है, इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना टफ नहीं होता है इंटरव्यू कि बहुत ज़्यादा टफ हो कि एक आईएएस को भी फेल कर जाए, नहीं, नॉर्मल होता है, लेकिन एक लेवल होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आए, ऐसा नहीं है। तो एक लेवल होता है उसका भी, लेकिन इतना मतलब कि गंदा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है कि कह दे कि बहुत बहुत टफ रहा है इंटरव्यू, नहीं। एक मॉडरेट तरीके का इंटरव्यू रहता है जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नॉर्मली हर एक बच्चा जो ग्रेजुएशन कर रहा होता है वो नॉर्मली कर लेता है पास। वहाँ तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। आधे बच्चे तो बीच में ही छोड़ देते हैं कि उन पर रिटर्न भी पास नहीं होता। फिर जो बच्चे रिटर्न करें उनका फिजिकल नहीं हो पाता है उनका। जो बच्चे रिटर्न पास कर लेते हैं उनमें बच्चे जो है इंटरव्यू में बैठते हैं। इंटरव्यू के बाद करने के बाद उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है। ज्वाइन होने के बाद में उनको कुछ दिन की ट्रेनिंग वैसे ही बुलाया जाता है और बताया जाता है एनसीसी के बारे में। एनसीसी का एसईओ कौन है, जेईओ कौन है, सार्जेंट कौन है, सीपीएल, एलसीपीएल, जितने भी रैंक होल्डर हैं उनसे मिलवाया जाता है। वो कैडेटों से भी, अपने जो सीनियर्स कैडेट हैं उनसे भी मिलवाया जाता है उनको। उसके बाद उन्हें बता दिया जाता है कि कैसे कैसे क्या शेड्यूल रहेगा। कुछ समय के बाद उनको यूनिफॉर्म मिल जाती है। यूनिफॉर्म मिलने के बाद उनकी ड्रिल सिखाई जाती है। उनको ड्रिल में जो है दाएं मुड़, बाएं मुड़, और जो है सामने से तेज चल, पीछे मुड़, है ना, राइफल के साथ चलना सिखाते हैं। इस तरह से उनका प्रोसेस होता है। जो बच्चे एनसीसी में बी ग्रेड और सी ग्रेड का सर्टिफिकेट लेते हैं विद ए ग्रेड बी ग्रेड, उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है आगे चलकर। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में जिन बच्चों के पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसमें ए ग्रेड या बी ग्रेड है उनको 5 नंबर मिलते हैं। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है ए ग्रेड बी ग्रेड के साथ में उनको 3 नंबर, और जिनको एक सर्टिफिकेट है ए ग्रेड बी ग्रेड के साथ उनको 2 नंबर मिलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी इसमें एक बात आती है एनसीसी के द्वारा, जिन बच्चों ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड या बी ग्रेड से ले रखा है उन बच्चों को डायरेक्ट एसएसबी देना होता है। एसएसबी यूपीएससी लेती है और 5 डेज़ का उसमें इंटरव्यू होता है। रिटर्न उसे नहीं देना पड़ता उस बच्चे को। सबसे एक अपॉर्चुनिटी आती है। और जो बच्चे एसएसबी पास कर लेते हैं वो आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए जाते हैं। थोड़ा टफ होता है, आसान नहीं है यूपीएससी पास करना, लेकिन कहते हैं कि जिनको करने का जज्बा होता है वो कर ही लेता है। बस जज्बा अंदर होना चाहिए, मंजिल तो सामने खड़ी होती है। ना करने के तो 100 बहाने होते हैं। तो जैसे कि आपने देख रहे होंगे हमारे कॉलेज के, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के कुछ बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका, वो बच्चे रिटर्न एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। इनके बाद आप देखोगे इनका जो है फिजिकल हो रहा है। फिजिकल में आपको देखने को मिल रहा होगा जो सीनियर्स हैं खड़े हैं, बड़े अच्छी यूनिफॉर्म लग रही है इनकी, बड़े प्यारी प्यारी यूनिफॉर्म में खड़े हैं, बड़े मासूम से चेहरे। और ये सब बच्चे फिजिकल के लिए इनका बता रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है इनको कि कैसे कैसे जो है आपको करना है, दौड़ कितनी होगी, उसके बाद क्या होगा, कितना राउंड लगाना है आपको। ये सब होने के बाद में जो बच्चे ये पास कर लेंगे उनको फिर पुशअप्स के लिए जो है आना पड़ेगा, पुशअप्स मारने होंगे। देखिए पी स्टाफ भी है यहाँ पर, वो भी अपना बता रहे हैं सभी बच्चों को। ग्राउंड में लंबा चौड़ा ग्राउंड है अम्बेडकर कॉलेज का, साथ में देखो मेट्रो रेल भी जा रही है। ठीक है, तो वीडियो देखिए, उसका लुत्फ़ उठाइए कि क्या हो रहा है इसमें, और कमेंट करके बताइए कि आपको भी अगर एनसीसी आपने की है कहीं या ज्वाइन करनी है तो अब कहाँ से, कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं ये भी बताइए मुझे। एनसीसी अगर आपने की है तो कब की है, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, एनसीसी से आपने क्या सीखा, मोटो ऑफ एनसीसी क्या है। एनसीसी वैसे बताएं तो
बहुत मज़ेदार चीज़ है। चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन कहते हैं कि इंसान को इंसान बना देती है। एक डिसिप्लिन, वाक़ई में ही आनंद आता है, लगता है कि एक फ़ील आती है कि यार हम कुछ हैं, हम कुछ करेंगे भविष्य में, इस तरह की फ़ील जो है आती है। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले समय में अगर आप एनसीसी में हो या लेने के इच्छुक हो तो ज़रूर लीजिए एनसीसी। कम से कम आपको एक जीने का मौका मिलेगा कि एक फ़ौजी की लाइफ कैसी होती है। आपको पता चलेगा कि एक फ़ौजी कैसे रहता है, देश के प्रति भावना कैसी होती है, कैसे निस्वार्थ भावना के साथ में एक एनसीसी कैडेट्स जो है तत्पर खड़े होते हैं। एनसीसी में बहुत सारे मौके भी मिलते हैं, जैसे कि राजपथ चलने का मौका 26 जनवरी, जैसे कि ब्रिगेड डे कैंप बोलते हैं आरडीसी, वो कैंप भी मिलता है राजपथ चलने का, जो आप 26 जनवरी की परेड में जाने का मौका मिलता है। एक थल सैनिक कैंप होता है, एक IM में होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एक OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, और बहुत सारे अचीवमेंट्स होते हैं, माउंट ट्रेनिंग, पैरासेलिंग, पैरा जंपिंग, पैरा ड्रॉपिंग, हॉर्स राइडिंग, इतने सारे कैंप्स होते हैं। अगर आप इसमें जाओगे तो बहुत मज़ेदार है। लाइफ में कुछ करने का मौका मिलता है, एक जज्बा आता है, एक एम मिलता है। जो बच्चे से कहते हैं कि यार हमें तो पता नहीं कि हमारा गोल क्या है, एम क्या है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप एक बार एनसीसी में ज्वाइन करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको एम क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में। जब हरी वर्दी मिलती है वो वाली आर्मी में जाने के बाद में, उसकी वर्दी पर जो चमकते सितारे होते हैं, वो क्या भावना पैदा करते हैं, ये चीज़ तो वही वर्दी पहनी है। उस वर्दी का जो जज्बा होता है, उस अंदर के अंदर पहनने के बाद जो फील आती है जो दिल में, बस एक कहते हैं कि बस मर मिटने वाली कहानी होती है, अलग ही प्राउडनेस फील होती है। तो मैं कहूँगा बच्चों जो भी मेरी वीडियो देख रहा है आपसे कि आप ज्वाइन कीजिए एनसीसी। अगर एनसीसी के लिए आपकी एज है तो ज्वाइन ज़रूर कीजिए। कहीं ना कहीं आप बड़े हों, आप तो अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि एनसीसी ज्वाइन करें। और हमारे बहुत सारे लीडर्स भी रहे हैं एनसीसी में, बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स भी रहे हैं एनसीसी में, आप देख सकते हो। चलिए एंजॉय लीजिए वीडियो का। जय हिंद। भागो भागो, स्पीडली भागो। भागो, दौड़ो। नहीं नहीं, ये सबसे आगे है। भागो 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 भागो, स्पीडली भागो। फर्स्ट आया। भागो 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 भागो। अंदर अंदर आ जाओ, इसका लास्ट राउंड है। सब अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जल्दी अंदर। चल 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 चल, खड़े हो गए। खड़े हो जल्दी, खड़े हो गए। हां बस आप बताया समय करते हो दोनों। रिलैक्स। रेडी? ओके ओके। तो जॉगिंग करने लगे। अरे 4 राउंड है, 4। भाग लो। अरे बोल तो भाई, 4 राउंड है। ये क्या खो गया? फोन से
ऐसे दिक्कत तो नहीं हो रही? यश का है, यश का है। जल्दी जैसा मैं बोलूँगा मेरी आवाज़ सुनना, ठीक है? डाउन, एक डाउन, दो डाउन, डाउन, चार डाउन, पाँच डाउन, छः डाउन, सात डाउन, आठ डाउन, नौ डाउन, 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 10 11 बेटर बेटर देंगे रब से खड़ा हो जा। आपको दिया जो सामने तो डाउन 12 डाउन 13 डाउन